अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के रिलेटेड, जैसे कि रमज़ान जो फास्टिंग होता है मुस्लिम्स करते हैं। और इस फास्टिंग जो आप समझते होंगे कि ये फास्टिंग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, पर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि इसमें हम अराउंड 13 से 14 घंटा भूखे रहते हैं पर प्यासे भी रहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा होता है कि आपको जैसे 16 घंटे या फिर 18 घंटे आपको भूखा, पर आप उसमें पानी पी सकते हो। पर रमज़ान के रोज़ों में हमें पानी नहीं पी सकते हैं। ये रोज़े हम रखते हैं हम हमारे रब को मनाने के लिए, और जैसे कि ये इबादत है हमारी, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि इसमें आपको डेली रूटीन में क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है रमज़ान के दौरान, ज़्यादातर आपका कंसंट्रेशन तो इबादत में होना चाहिए, पर इस रमज़ान के दौरान अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर वेट बढ़ाना है आपका, तो वो भी आप इसके साथ दौरान कर सकते हो। जैसे कि अब हम सहरी में जैसे उठते हैं, सहरी में भी हमें काफ़ी कुछ खा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे भाई बताएंगे कि सहरी में क्या खाना होता है। जैसा कि आप शहरी में उठते हो, सबसे पहले आप ब्रश करते हो, मुंह धोते हो। उसके बाद आपको वो जो अंडे लेना होता है, जैसे आप बॉयल अंडे खा सकते हो, पर अगर बॉयल अंडे करने का टाइम नहीं है तो आप एग फ्राई खा सकते हो। आप कम से कम 4 अंडों का फ्राई कीजिए, उसमें आप 2 योग रखिए और 2 मत रखिए। तो उसमें आपको 4 अंडों का फ्राई करके, आप अगर आपको इमरजेंसी है तो आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा लिए, अगर आपके घर में रोटी है तो उससे खा लिए। उसके बाद आप आधा गिलास तक के दूध पी सकते हो। तो इस तरह से आपको सहरी करना होता है, और सहरी का टाइम जब ख़त्म हो जाए, पर उसके बाद आपको नमाज़ पढ़ना ही होगा। वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। नमाज में आपके जो अरकान होते हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ जो फ़जर की नमाज में होती है, तो वो नमाज़ आपको कंपलसरी पढ़ना ही होगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ये सारे ही डिटेल करना होगा। रमज़ान का महीना जो एक इबादत का महीना है, जिसमें आप इबादत करते करते अपना वेट भी लॉस करते हो, अपनी बॉडी फिट करते हो। वेट लॉस करने का मतलब ये होता है गाइस कि आपको जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो गया है, तो वो फैट को आपको निकालना होता है। वो रमज़ान के महीना आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। इस तरह से आप अगर करते हो, और अगर आपको चाय पीना है तो आप चाय पी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, पर बहुत कम मिकदार में आप 1 चम्मच तक के शुगर ले सकते हो, या तो आप सहरी में विदाउट आप शुगर खासकर खाओगे तो एक चीज़ चलेगी। पर ध्यान दीजिए कि सहरी में आपको कोई भी चीज़ मीठी नहीं खानी है। मीठा अगर आप खाते हो तो मीठा आपको डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है, जैसे कि आपको पूरा दिन प्यासा रहना है, ठीक है। तो आप सहरी में ही कोशिश यही करें कि आप जो भी वेजीज होते हैं, जैसे कि ककम्बर हो गया, वो सब आप खाना प्रीफर कीजिए, ताकि आपको जो भी है पूरे दिन में डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि आप पूरे दिन प्यासे रहोगे, दिन में धूप होती है, गर्म होता है, आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, उसकी वजह से आपका डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप शुगर लेते हो सहरी के वक्त, जैसे कोई भी शुगर की चीज़, चाय पी लिए या फिर कोई जूस पी लिए, तो आप वो सब अवॉइड करें सहरी के वक्त। चाय अगर पी रहे हो तो विदाउट शुगर पीजिए गाइस। तो उसके बाद आपको बताना चाहेंगे, आपको एक अच्छी स्लीप की भी ज़रूरत होती है। और रमज़ान में कैसे करते हैं भाई लोग के, रात भर जागेंगे, उसके बाद सहरी करेंगे, उसके बाद सोएंगे, नमाज़ पढ़ के फिर सोएंगे। तो इस तरह से अगर आप काम पे जा रहे हो तो काम पे जाने के लिए आपको तकलीफ़ हो जाती है। तो इस तरह से आप एक रूटीन रखिए, आपको 8 घंटा दिन में रात में मतलब आपको सोना ही है। सोने से भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। तो इस तरह से आप अगर सहरी करते हो, फिर उसके बाद आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़ने के बाद आप कहीं चले जाओ, वॉकिंग करके आ जाओ, जैसे बाज़ार गए, फ्रूट खरीदे, सब्ज़ी खरीदे, इस तरह से बाज़ार में सब्ज़ी खरीद के आप थोड़ा वॉकिंग करके आ जाओ। इस तरह से आपको एक एक आप इस तरह से आप वो वॉकिंग को फॉलो करोगे। हाँ, वॉकिंग मतलब वॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप फास्टिंग पे जब होते हो, सबसे बड़ी तकलीफ़ यही होती है कि जैसे भूख और प्यास, अगर समझ लो अभी जो ठंडी का मौसम चालू है फ़िलहाल, तो इसमें आपको प्यास और भूख नहीं लगेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही होती है कि जब आप सो के उठते हो तो आपका सर चकराना शुरू हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि वो कमज़ोरी होती है जो सुबह में आप जो आप तली हुई चीज़ें खा रहे हो, जो भी आप मीठा मीठा जो भी खा रहे हो, जो मिठाइयाँ खा रहे हो, उसकी वजह से आपको सर चकराने लग जाता है। आप जब सो के उठते हो तो आपको यही चाहिए कि आप जब सुबह में सहरी करके जब सो रहे हो तो जितना हो सके कम सोइए। जैसे 4-5 घंटा सो गए, नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद में आपकी ज़ोहर अदा कीजिए। ज़ोहर अदा करने के बाद आप सोइए, ज़्यादा सोने पे ध्यान ना दें। और आप जैसे आप काम कर रहे हो तो आप काम पे जाइए, या फिर आप शाम जैसे धीरे धीरे करिए। जैसे शाम होती है, असर का वक्त होता है, उस वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है और भूख की शिद्दत सताने लग जाती है।
तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है कि आपको कोशिश यही करनी है कि आप सोने पे ध्यान ना दें। अब जहाँ तक अभी असर का वक्त हो जाता है तो असर के वक्त में आपको नमाज अदा करनी है, कुरान शरीफ पढ़िए और उसके बाद में मगरिब जल्द से जल्द आ ही जाता है उसके बाद। तो उसके बाद मगरिब में आप अफ्तारी में क्या खाओगे, तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसमें कैसा, आप बाहर की स्ट्रीट में जाओगे आप तो आपको तली हुई चीज़ें दुनिया भर की मिलेगी, जैसा भजिया हो गया, पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, तो इस तरह से चिकन पकौड़ा हो गया, ऐसा फ्राई आइटम होता है, ये सब अवॉइड कीजिए गाइस। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो ये बहुत ही जंक फूड होता है, तो इस तरह से इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको जो खाना है वो सही चीज़ खाना है आपको, जैसे कि अफ्तारी करते वक्त 2 खजूर खा लिए, कुछ फ्रूट खा लिए, जैसे कि वाटरमेलन खा लिए, ग्रेप्स खा लिए, जैसे सीजनल फूड खा लिए, जो भी आपको खाना है। उसके बाद आप फ्रूट खाने के बाद आप घर में कुछ भी जैसे एग फ्राई करा लीजिए, या तो फिर आप बॉयल अंडे करा लीजिए, या तो चिकन बॉयल करा लीजिए, इस तरह से। और वो सलाद पे ध्यान दीजिए, सलाद खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो सलाद पे ही देना है, क्योंकि ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप डिहाइड्रेशन पे होते हो। अब अचानक से आपकी बॉडी में अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, जैसे आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छी है, वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप अचानक से आपकी बॉडी को इतना सारा डीप फ्राइड जो भी चीज़ होता है, अगर आपको जैसे भजिया खाने के लिए मैं रोक रहा नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ जो है जो हमको खानी ही होती है, ठीक है। तो अगर भजिया भी खा रहे हो, जैसे आप कटलेट खा रहे हो, तो उसको कम से कम तेल में उसको ज़रा सी फ्राई करके खाइए। और जो भी कोई भी चीज़ हो, अब जितना हो सके अगर आप डीप फ्राइड से बचेंगे उतना ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हर चीज़ें जो भी होती है, भजिया होता है या फिर चने होते हैं, चने में भी आप इतना ऑयल डालते हैं, उसके बाद में हर चीज़ में खाली ऑयल को कम करना है बस। डीप फ्राइड की जगह आपको उसको हल्का सी फ्राई करके, जैसे कि नॉन स्टिक तवे पे उसको धीरे हल्का सी फ्राई करके कोई भी चीज़ खाइए, तो फिर वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। और अवॉइड कीजिए कि आपको रूह अफ़ज़ा, जो आजकल बहुत फेमस है, हर कोई मतलब रूह अफ़ज़ा। जैसे रमज़ान में ऐसा हो गया है कि रूह अफ़ज़ा पीना सुन्नत हो गई है। सुन्नत भाई आपको पता ही होगा कि हुजूर रहमतुल्लाह आलमीन ने सुन्नत बताई है कि आपको खजूर खाना है, वो सुन्नत है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चलिए कि खजूर और पानी से रोज़ा खोलना है। और उसके बाद ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि रूह अफ़ज़ा पियो ये या फिर शक्कर वाली चीज़ खाओ, डीप फ्राइड खाओ, ये सब कहीं नहीं लिखा गया। थोड़ा सी जो भी है खाना आपको खाना होता है, लेकिन आप फेस्टिवल बना के रखे हो कि हाँ मैं ये भजिया खाना है, चना खाना है, अलग अलग डिशेस, ये पानी नहीं, हर पूरी कोई बन रही बोलता है। है मुसलमान खाली रात भर जगता है, खाता है दुनिया भर का, इधर जाता है उधर जाता है, घूमता रहता है, स्ट्रीट फूड चला गया, कहीं बम्बई चला गया, कहीं नागपाड़ा चला गया, वहाँ सिर्फ खा रहा है, हर जगह आपको दिखेंगे कहीं बैठ के चाय पी रहा है। तो ये सबसे खाली नाम खराब होता है गाइस। तो रमज़ान के महीने में ऐसा ना कीजिए। हाँ, आपको अगर अगर आप जितना इफ्तार में अगर आप मतलब भर का खाएंगे, तो आप आपकी इशा भी अच्छे से अदा कर सकते हैं और तरावी भी अच्छे से अदा कर सकते हैं। या फिर तरावी में जा खड़े रह के ढका लीजिए या और खांसी है, खांसी है क्योंकि वो आप ये अक्सर नोटिस करोगे गाइस, 4-5 रमज़ान के बाद अगर आप तरावी पढ़ रहे हो तो उसमें आपको खाली खांसी ही खांसी सुनाई देगी। तो इस तरह से आपको अपने जो ड्रिंक है, जो पीते हो, जूस पियोगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हल्का सा नींबू डाल के एक लेमन ग्लास दूध जूस बना सकते हो आप, उसमें थोड़ा सा हनी डाल लीजिए, आपको स्वीट के लिए चाहिए तो एक शरबत बना सकते हो आप, ये भी इस तरह से आपको पी इंस्टेंट सकते हो। एनर्जी प्रोवाइड कर देगा ठंडे पानी में। तो तरावी के बाद जैसे कि आजकल के लड़के लोग या फिर आजकल के लोग ऐसा समझते हैं कि बस अब जागने की रात शुरू हो गई है और रात भर जागना है और रात भर खाना है। और सबसे बड़ा डिश जो है रमज़ान का वो है मालपुआ। मालपुआ आजकल ऐसा लोग खा रहे हैं जैसा लगता है कि उसमें इतना ज़्यादा ताकत है, या ऐसा लगता है ये फेस्टिवल की बहुत बड़ी चीज़ है जैसे कि। और मालपुआ खाने से यही होता है कि मालपुआ, देखिए मालपुआ पहले तो बना है मैदे से, ठीक है, और उसमें अंडा एक तोड़ा जाता है, अंडा तो नाम का होता है, और उसके बाद में उसको तेल में इस तरह से डीप तला फ्राई जाता होता है। है हाँ, आप देख सकते हो वीडियो में भी कि तेल में किस तरह से उसको तला जा रहा है, और उसके बाद में वो फ्राई करके निकाला था, उसके ऊपर से रबड़ी लगाई जाती है। रबड़ी के अंदर आपको पता ही है कि शुगर इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको मतलब रमज़ान के हिसाब से अगर खाना है तो पर मतलब एवरी डे या फिर ऑल्टरनेट डे भी नहीं खा सकते हो भाई। मतलब हफ्ते में एक बार अगर आप थोड़ा सी खा रहे हो तो ओके है। अगर आप एवरी डे वही खा रहे हो और रात भर जाग रहे हो, फिर उसके बाद सुबह सहरी तक जाग गए, सहरी में फिर सहरी करके फिर सो गए, भाई रमज़ान का मतलब ये नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रमज़ान का मतलब इबादत करना होता है। इबादत का मतलब ये नहीं कि आप बस सोते रहो, सो के उठो, जहर पढ़ लो, जहर से वापस से सो जाओ, फिर सो के उठो, असर पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको रमज़ान है तो वो शिद्दत को बर्दाश्त करना होगा।
क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रमज़ान के रोज़े रखे हैं वो अल्लाह ताला को हम मनाने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला को मनाना है तो फिर ऐसा सोते सोते तो नहीं मना पाओगे ना। आपने रोज़े रखे हैं तो आपको जागना होगा, आपको जो भी आपके डेली वर्क्स होते हैं वो करना होगा। और जिम जाने की बात है, भाई बताएंगे कि जिम ज़्यादा कैसा किस टाइम पे जाना। अगर आप जिम जाते हो तो जिम में आपको बताना चाहेंगे 10 बजे के बाद जाइएगा, इस क्योंकि तरावी की नमाज़ ख़त्म हो जाती है 10 बजे तक के। उसके बाद आप जिम जाइए, जिम जाने के बाद आप एटलीस्ट 1.5 घंटा या 1 घंटा जिम कीजिए। जिम में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे वार्म अप कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, जैसे दौड़ सकते हो। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आपको डेली आप रूटीन बना लीजिए कि आपको 5,000 स्टेप चलना ही चलना है। 5,000 10,000 स्टेप आप एक लंबी वॉक के लिए चले जाओ, वो भी एक हिसाब से कार्डियो ही होता है। या तो आप रात में कहीं रस्सी खेल लिए, कहीं पे आप देखे होंगे गार्डन में कहीं पे रहता है पुलअप, रहता है पुलअप मार लिए, नमस्कार डिश मार लिए। इस तरह से आपको रूटीन को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये आपको एक तरीके से कैलोरी बर्न करना है। जो आप खाए हो वो कैलोरी बर्न करना ही है। वो कैलोरी बर्न होगी तब आपका फैट लॉस होगा। ऐसा नहीं कि आप दिन भर भूखे प्यासे हो फिर शाम में आप दबा के खा लिए और उसके बाद आप और रात हो गई फिर आप घूमने चले गए। आप पूरे रमज़ान में एक चीट मील रखिए, 2 बार आप आराम से खाइए, कोई टेंशन नहीं है। पर आप खाने पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा गाइस, वो हम लोग बता देंगे आपको किस तरह से क्या क्या खाना है। मैं डेली रूटीन में डेली वीडियो डालते रहूँगा कि मैं किस तरह से फॉलो कर रहा हूँ रमज़ान, और मैं रमज़ान में किस तरह से क्या क्या कर रहा हूँ, किस तरह से इबादत कर रहा हूँ, किधर किधर जा रहा हूँ। ये पूरा ही रमज़ान की हम पूरा ही वीडियो बता के बताएंगे कि आगे आगे आपको क्या क्या करना होगा। खासकर ध्यान देना है तो प्रोटीन पर, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही आपकी मसल्स बनती है। और आपको वेजीज पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, उससे आपकी स्किन जो है वो सब चमकेगी और उसके बाद में आप बाल हेयर्स वगैरह आपके सब अच्छे रहेंगे। और आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि रमज़ान में ये भी खासकर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि चने दबा लेते हैं, कच्चे चने दबा लेते हैं, और वो सब खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होता है। और यहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ छोड़ रहे हैं, बासम बास करके रखे। पर ये सब पे आपको ध्यान देना होगा। चने वगैरह जो है, कच्चे चने अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो, ये सब वगैरह मतलब इसमें प्रोटीन होता है लेकिन इसमें हिसाब से खाना पड़ता है। और उसके साथ में आप फ्राइड भी खाओगे तो आपका पेट ख़राब होना ही होना है। सुबह खट्टी डकार का प्रॉब्लम हो जाता है। सुबह में आप जो नाश्ता करते हो, जैसे कि सहरी जब करते हो, तो सहरी में भाई पूरा खाना दबाना नहीं होता है कि चावल दाल ये सब दबा लिए उससे अपना पेट भरा रहेगा, आखिरी में मजबूत पानी पी रहे, ऐसा नहीं होता है। सुबह सुबह जब आप सहरी करते हो तो थोड़ा हिसाब किताब में खाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको पूरे दिन वो चलना चाहिए। तो आपको सुबह में खास ध्यान देना होगा कि आप सिंपल कार्ब की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको खाना हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब में जैसे हो गया रोटी हो गई, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो और भी बहुत सारी चीज़ें ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब की, वो धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। तो वो धीरे धीरे पचेगा तो उसको आपको भूख की ज़्यादा शिद्दत नहीं होगी। जैसे कि रोटी के साथ में 2 या 3 अंडे खा लीजिए, ये सब ठीक है। लेकिन आप पेट भर के खाओगे तो आपको ये खट्टी डकार का प्रॉब्लम ये सब होगा ही। ये सब हम लोगों को नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर खाते हैं, जो भी है सोच समझ के खाते हैं। खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ज़िंदगी में खाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप काम भी करते हो, जो भी करते हो खाना के लिए ही करते हो। आपकी जो भी बॉडी होती है, आपकी जो स्किन होती है, आपका चलना फिरना, हर चीज़ खाने पे ही डिपेंड है। तो आप जब भी खाना खाइए तो सोच समझ के खाइए कि आप क्या खा रहे हो और इसमें आपको कितना कैलोरीज मिल रहा है, इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। फैट ज़्यादा खा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब थोड़ा सोच समझ के खाइए। तो भाई ने ऐसी जानकारी दी है, आप एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए गाइस। अगर ये वीडियो अगर आप अभी तक के देख रहे हो, मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि आगे तक के सबको पता चले कि रमज़ान में किस तरह से डाइट फॉलो करना होगा। ये तो हमने नॉर्मली रूटीन बताया कि किस तरह से करना होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो हम हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं अपने ऊपर डाल दूंगा आई बटन में। तो वहाँ से हम हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने पूरा ही डिटेल बताया है डाइट के बारे में, और ये रमज़ान की डिटेल थी। और इस रमज़ान आप एक चीज़ फॉलो कीजिएगा, जैसा कि आप 5-10 कुरान ख़त्म करते हो या 1 कुरान ख़त्म करते हो, आप ये तय कर लीजिए कि आपको जो कुरान शरीफ पढ़ना है तो वो आप मानी के साथ पढ़िए। आप 1 चैप्टर ख़त्म कीजिए, 2 पारा ख़त्म कीजिए, 3 पारा ख़त्म कीजिए, पर आप मानी के साथ ख़त्म कीजिए, ताकि आने वाले रमज़ान में आप पूरा कुरान शरीफ कर दोगे मानी के साथ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करे कि भाई इसके मानी क्या होते हैं तो वो आपको जहन में आ जाए। तो इस तरह से बहुत लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पर कैसा सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, उसके मानी समझ में नहीं आते। तो आप मानी के साथ ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। तो रमज़ान में इबादत कीजिए,
तो वेट लॉस हो या वेट बढ़ाना हो, कुछ भी करना है आप कर सकते हो। वो आपके डिपेंड करता है कि कैलोरी डेफिसिट में रहना है या कैलोरी सरप्लस में रहना है। कैलोरी डेफिसिट में रहना है तो भी आपको फ्राइड नहीं खाना है, और कैलोरी सरप्लस में रहना है तो भी आपको फ्राइड नहीं खाना है। कोई भी हिसाब से आपको फ्राइड नहीं खाना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।